नहीं डाल रही थी, बीच में मैं तैयारी भी नहीं कर रही थी, तो मैंने गैप ले लिया था। बट अब जर्नी में आप लोगों को भी शामिल करूं, तो मैंने ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम बैच से ही कर लें। जो लोग बैच परचेस करना अफोर्ड कर सकते हैं, साइड में रखिए। देखिए, हमारे रोने से ना कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि हमें ना रोना बंद कर लें, बट फिर लगता है कि अगर रेस्ट करने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और क्या कि अभी हम लोगों को अपना सुख चैन नींद खोनी पड़ेगी, और उस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं ना बहुत दिनों से ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, बिकॉज़ एक चीज़ से अगर हम हट जाते हैं या छोड़ देते हैं तो उस चीज़ को फिर से ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वीडियोज़ बनाना बंद कर दी थी। मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती थी, वो बनाती थी, तो वो डाल देती थी कभी कभी, बट मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल रही थी। बीच में मैं तैयारी भी नहीं कर रही थी, तो मैंने गैप ले लिया था। बट अब मैंने फिर से जो है, एक तो मैंने सचिन एकेडमी से KVS TGT SST का बैच ले लिया है। तो अब मैं अपनी जो है स्टडी को फिर से स्टार्ट करने लग गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं वीडियोस बनाकर अपनी इस जर्नी में आप लोगों को भी शामिल करूँ। तो मैंने अब वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो जो बैच परचेस किया है, वो जो लोग बैच परचेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो लोग नहीं करना चाहते वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार, अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो अपनी स्टडी ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम बैच से ही कर लें। जो लोग बैच परचेस करना अफोर्ड कर सकते हैं वो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत सारी चीज़ों से हम अपनी स्टडी को कर सकते हैं, और भी यूट्यूब है, बुक्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर नहीं कर सकते हैं बैच से तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से तैयारी नहीं कर सकते। तो टॉपिक हिस्ट्री में 2 ही पढ़ा रखे थे अभी, यूरोपीय कंपनियों में भारत का आगमन। तो मैंने वो 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। क्लासेस बहुत हो चुकी थी और मैं बैच परचेस नहीं कर पाई थी किसी रीज़न की वजह से। बट अब बहुत सारी क्लासेस हो गए हैं, तो उनके नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और यहाँ पे बच्ची, घर का काम, सारी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती हैं, और स्टडी भी है। बट कोई नहीं, इन सब चीज़ों को साइड में रखिए। देखिए, हमारे रोने से ना कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि हमें ना रोना बंद कर देना चाहिए, और जो चीज़ है उसके साथ ही चलना चाहिए, और देख लेना चाहिए कि यार हमारे पास जो चीज़ है हम इसमें और कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरी बच्ची है तो मैं उसके साथ रहकर भी कैसे स्टडी को टाइम दे सकती हूँ। अगर हम सोचेंगे ना तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो अपने डेली के काम होते हैं वो सब कंप्लीट किए। उन्नति को नहलाना है, खिलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर की डस्टिंग है, साफ़ सफाई है, खाना बनाना, बर्तन। एक्चुअली हमारे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लगा है सर्वेंट कि हम उससे काम करा लें, सब कुछ हमें अपने हाथों से ही करना है। तो इन सब कामों को निपटाने के बाद मुझे जो है इतनी थकावट होती है और नींद सी भी आने लगती है कि अब थोड़ा रेस्ट कर लें, बट फिर लगता है कि अगर रेस्ट करने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है ना, तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अभी हम लोगों को अपना सुख चैन नींद खोनी पड़ेगी, और उसी के बाद हम खोने के बाद ही शायद सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे ना उन्नति को सुला दिया था उनकी बुआ के पास। तो मैंने जो अपनी क्लासेस ली थी उनकी मैंने नोट्स जो बना रखे थे उसका मैं रिवीजन कर रही थी। SST का टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट से लग रहे थे, क्योंकि अब ना मॉडर्न हिस्ट्रीज़ अब पढ़ रहे हैं, और अभी तक हम 6 to 8th में अपना इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग थी। इसमें ऐसे नाम है ना, पुर्तगालीज़ के कंपनियों के नाम, डैनिश कंपनी जो आई हैं, डच है, फ्रांसीसी है, बहुत ज़्यादा अभी दिमाग में खचड़ पचड़ हो गई है। बट कोई नहीं, डेली अगर उसका रिवीजन करेंगे तो ईजी हो जाएगी। SST की क्लास लेने के बाद मैंने हिंदी की क्लास ली थी, और उसमें सर ने ना टॉपिक पढ़ाया था वर्णमाला। अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। और अगर एक चीज़ एक बार में क्लियर नहीं होती है तो उसको ना 3-4 बार देखकर क्लियर कर सकते हैं। मुझे भी कुछ चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, तो पर मैं 3-4 बार वीडियोस को देखूँगी तो मुझे समझ में आने लगेगा। उन्नति और मैं यहाँ पर बाहर घूमने आ गए थे अपनी स्टडी कर कर, और उन्नति के पापा जो है रेस्ट कर रहे थे।
अभी तक वो ही पकड़े थे। फिर मैंने उसको घुमाने के लिए बाहर लेकर आ गई थी, थोड़ा सा उसको भी इन्वायरमेंट से जोड़ने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोन ना चलाए इस वजह से। बट कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल में देना पड़ता है जब वो नहीं मानती है बहुत। यहाँ पे मैं और वो वीडियो शूट कर रहे थे, वो देख रही थी इसमें कौन बच्ची है, उसे ये नहीं पता ये मैं ही हूँ। तो वो मेरे हाथ से फूल लेकर भी चली गई थी, बहुत परेशान हो गई है। जब उन्नति छोटी थी ना तब मैं सोचती थी जब ये बड़ी हो जाएगी तो मेरे लिए ना बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, पर मुझे नहीं पता था जब ये बड़ी हो जाएगी तो मेरे लिए और भी। उन्नति जितनी बड़ी हो गई है ना उतना ही भागती हैं इधर उधर, उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बट कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए स्टडी करना कोई बात नहीं, किसी चैलेंज से कम नहीं है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।